हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए अब देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए ईयर 2022 कैसा जाने वाला है। तो चलिए पहले करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं। सबसे पहला कार्ड है कंप्लेसेंसी, देन वी हैव इज गिल्ट, देन वी हैव इज अबंडेंस एंड देन वी हैव परफेक्शन। तो आप में से जो कुछ लोग हैं वो ओवर परफेक्शनिस्ट हो सकते हो, यानी कि हर चीज़ में परफेक्शन आपको चाहिए होता होगा, ऐसा आपका नेचर होगा। और इस वक्त आप अबंडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड जैसे कि कुछ पॉजिटिव इवेंट का वेट कर रहे हो या और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हो। देन आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी गिल्ट फीलिंग में भी आ जाते हो कि अगर किसी की हेल्प नहीं कर पाते हो या अपने विशेस को फुलफ़िल करने के लिए आप किसी और के विशेस को नज़रअंदाज करते हो, तो आपको गिल्ट फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा। और इस वजह से आप कम हमेशा कॉम्प्लिसेंसी में रहते हो, यानी कि हमेशा ये सोचते रहते हो कि काश मैंने ये ना करके ये कर लिया होता। कुछ ऐसा आपका मुझे नेचर जो है वो इस वक्त जो एनर्जीज़ है वो मैं पिक कर पा रही हूँ कि कुछ इस टाइप की एनर्जीज़ है। तो आइए अब देख लेते हैं कि ईयर 2022 आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो ईयर का जो शुरुआत है जनवरी फरवरी मार्च, वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कुछ पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं जनवरी फरवरी मार्च में। कोई एक नया लव रिलेशनशिप या कोई नया प्रपोज़ल या बिजनेस प्लान आप बनाने की सोच सकते हो। और जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है वो काफ़ी अथॉरिटेटिव फिगर का होगा, काफ़ी स्टैब्लिश्ड, काफ़ी मैच्योर पर्सन होगा। ऐसा कोई आपकी लाइफ में आने वाला है जनवरी फरवरी मार्च में। देन अप्रैल में जून में मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, अपने इंटेलेक्ट की वजह से अपने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाओगे। और लेकिन एक नेगेटिव टर्न ऑफ इवेंट्स भी मुझे दिखाई दे रहा है, एक टावर मोमेंट मुझे दिखाई दे रहा है अप्रैल में जून में। तो प्लीज़ आप अलर्ट रहिएगा, अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। और कुछ शेकी जैसा कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है, लेकिन आगे ये जो होगा ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, क्योंकि उसके जस्ट बाद जो है वो हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए तो स्टेबल होगा आपके लिए अप्रैल में जून, लेकिन मे बी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कुछ नेगेटिव इवेंट हो सकता है। तो आप थोड़ा सा इसके प्रति थोड़ा अलर्ट रहिएगा। देन इन जुलाई अगस्त सितंबर हो सकता है आपको कोई डिसीट करने की कोशिश करे, कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे। तो आपके लिए ये एक वार्निंग टाइप है कि जुलाई अगस्त सितंबर में हो सकता है ऐसा कुछ इवेंट, लेकिन ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, ऐसा कुछ मेजर इवेंट नहीं होगा। देन डेथ कार्ड से ये मीनिंग निकल के आता है, जो भी टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया था वो जुलाई अगस्त सितंबर में जितनी तेज़ी से आया था उतनी तेज़ी से वो चला भी जाएगा और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा। डेथ कार्ड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिविटी ही डिनोट करता है कि कुछ बैड इवेंट के बाद एक बहुत अच्छा इवेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। क्योंकि बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि सन राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सब कुछ पॉजिटिव वे में टर्न होने वाला है। देन आपके लिए जुलाई अगस्त सितंबर में सजेशन ये है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है आप उसको दूर करने की कोशिश करो। ये जो टावर मोमेंट आया था, ये जो डेथ मोमेंट आया, उसकी वजह से हो सकता है आपके मन में कुछ नेगेटिव इमोशंस जाग जाएं, या आप किसी एडिक्शन में या किसी बुरी आदतों में पड़ने का सोचें या नेगेटिव सोचने लगे। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। देन इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप फिर से किसी डिसीजन को लेने में कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि आपके पास कुछ चॉइस होगी और आपको चूज़ करना होगा कि किस वे में जाना है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में जा सकते हो। लेकिन अगेन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी अचानक से आपकी लाइफ में आने वाली है, बी इन टर्म्स ऑफ करियर, बी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ सरप्राइजिंग मोमेंट आने वाला है। देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 2022 वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए
चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आप कोई ट्रैवल प्लान बनाओ, या कोई मूवमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या आप किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ये जितना भी नेगेटिव चीज़ें थी वो आपकी लाइफ से एकदम गायब होती हुई नज़र आ रही हैं, और सब कुछ एकदम नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ विजडम, देन वी हैव इज़ हीलिंग केओस। तो ये जो इतने भी इवेंट 2022 में आपके साथ होने वाले हैं, उसकी वजह से आप यू विल टर्न आउट टू बी अ वाइज पर्सन। आप बहुत ज़्यादा वाइज फील करोगे, बहुत ज़्यादा जैसे विजडम आपको मिल गई हो ऐसा आप फील करोगे। और जितना भी केओस था वो 2022 में सब कुछ हील होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। देन आपके लिए और मैसेजेस जो हैं वो ये है, अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो आपका आपके साथ जो भी बुरे इवेंट्स हुए हैं या होने वाले हैं, उनका टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 2022 सब कुछ बहुत पॉजिटिव इवेंट में कन्वर्ट होने वाला है। एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो कोई ना कोई लव इंटरेस्ट, कोई ना कोई न्यू रिलेशनशिप, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कुछ नया आई मीन सब कुछ नॉर्मल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये था वार्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए 2022 का प्रिडिक्शन, ईयर का प्रिडिक्शन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। सो हैव अ हैप्पी न्यू ईयर एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।